धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर में प्रार्थना कैसे करें ये सीखेंगे। आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे कैसे हम छुटकारा पाएँ ये सीखेंगे हम। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग, आप लोगों में से कोई भी परमेश्वर को समय नहीं देता पिता। हालेलुया पिता, इसीलिए आपके कामों को नहीं करता। आप परमेश्वर को जब समय देंगे तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आप परमेश्वर को समय देंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कार्य हो पाए, आप बीमारियों से चंगे हो जाएं। हालेलुया। तो चलिए आइए अपनी आँखों को बंद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का सुंदर दिन हमें दिखाया पिता। कितने लोगों ने आज का सुंदर दिन नहीं देखा होगा, लेकिन आपने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया। हालेलुया। थैंक यू सो मच जीसस। पिता मैं उम्मीद करती हूँ कि पिता आप हमारी इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता, कितने लोग आपको समय नहीं देते पिता, आपको समय दे पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जो लोग पिता समय नहीं दे पाते, उन दुष्ट आत्माओं को मैं कैंसिल और कट करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि कितने लोग बीमार हैं पिता इस समय, इन बीमारियों से आप चंगाई दिलाएं। हालेलुया। जिनका सर दर्द है, पैर दर्द है, किडनी में प्रॉब्लम है, उन सब को पिता आप चंगाई प्राप्त करवाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके नाम की वो गवाही दे सके। हालेलुया। जिसके सर में दर्द हो रहा है पिता, जिसके पैरों में दर्द हो रहा है पिता, जिसके पेट में दर्द हो रहा है पिता, उन सब की बीमारियों को आप चंगा करें। हालेलुया पिता। जो लोग आपको समय नहीं दे पाते, उन दुष्ट आत्माओं को मैं कैंसिल करती हूँ और आपसे वो आपको समय देंगे खुदावंद यीशु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आपने ये दोपहर हमें दिया, आपने ये हमें दिन दिखाया, आपने हमें ये दोपहर में खाना दिया, भोजन दिया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप हमें शाम रात हर समय संभालें और अपने स्वर्गदूतों को हमारे अगल बगल में बैठाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता, प्लीज़ जीसस। हालेलुया। कितने लोग होंगे पिता जिनके जीवन में उद्धार नहीं हो पाता होगा पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो यीशु के नाम में उद्धार पाएँ। हालेलुया। आपके बेटे यीशु के नाम में उद्धार पाए पिता। जिनके भी पिता नौकरियों में दिक्कत है, स्कूलों में दिक्कत है, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं बन रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को आप दूर करें। हालेलुया। उनकी हर एक बंधनों को मैं तोड़ती हूँ, दुष्ट आत्माओं के बंधन को, और आपके बंधनों को उनके ऊपर लगाती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और आप पिता उनके जीवन में कार्य करें। मेरे खुदावंद यीशु पिता, जो लोग उद्धार नहीं पा रहे पिता, उनका उद्धार का मार्ग खोले पिता। जो लोग चिंता में है पिता, उनको शांति प्राप्त करवाए खुदावंद यीशु। जो लोग भय में हैं उनको साहस प्राप्त करवाए खुदावंद यीशु। जो लोग कलेश में हैं उनको सहायता दे पिता, ताकि वो अपने जीवन में हालेलुया आपके नाम की स्तुति करने पाए। हालेलुया। जो लोग निर्णय के समय निर्णय नहीं ले पाते हैं पिता, उनको मार्गदर्शन दिखाए ताकि वो निर्णय सही ले सके। और जो लोग थकान में हैं पिता, उनको विश्राम प्राप्त करवाएं आप। और जो लोग दुख में हैं पिता, आप उनको संतावना दे खुदावंद यीशु। जो लोग परीक्षा में हैं पिता, उनको शक्ति दे कि वो परीक्षा अपनी अच्छी तरीके से पार कर सके। हालेलुया। धन्यवाद के समय वो आपको स्तुति दे पाए मेरे पिता। क्षमा के समय पिता आपसे वो क्षमा प्राप्ति मांगे पिता, आप वो आनंद से मांग सके। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इन सब बातों के लिए पिता। आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता, आज हम आपके साथ बैठे हैं पिता, आज हम आपके लिए एक दिन निकाला है पिता हमने। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर व्यक्ति रोज़ डेली पिता वो अपना दिन थोड़ा सा ही मिनट, लेकिन वो आपके लिए मार्ग के लिए पिता आपके लिए समय निकालेगा। हालेलुया पिता। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है पिता, उनको नौकरी लग जाए पिता। जिनके घर में पैसों की कमी है पिता, उनके पैसे आ जाए पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने हमारी सब प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच जीसस पापा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर पिता अभी इस समय पिता कितने लोग हॉस्पिटल में होंगे पिता, उन हॉस्पिटल में उन लोगों को चंगाई प्राप्त करे ताकि वो अपने घर जा सकें। हालेलुया। ये प्रार्थना मैं आपके नाम, आपके बेटे यीशु के नाम में मांगती हूँ। हालेलुया। आमीन। तो आप लोगों ने देखा कि आप प्रार्थना कैसे करना है, आप लोगों ने देखा कि आपको प्रार्थना कैसे करना है। तो हमें प्रार्थना करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, हमें
जैसा भी आता है वैसा ही करना चाहिए। परमेश्वर धीरे धीरे करते करते आपकी प्रार्थनाओं को इतना उज्जवल बना देगा ना कि आप एक प्रार्थना करने वाले एक पास्टर बन जाएंगे। हालेलुया, आप एक पास्टर बन जाएंगे। धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम उद्धार के लिए सबसे पहले वचन पढ़ेंगे, ताकि उद्धार लोगों के जीवन में आएगा, तभी उनके जीवन में सुख संपत्ति आएगी। तो आइए मेरे साथ उद्धार का मार्ग पढ़ने के लिए यूहन्ना 3:3 निकाल लें, पेज नंबर 139। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 का 3 पद। लिखा है उसमें, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने साफ साफ कहा, जब तक आप मन नहीं फिराएंगे तब तक आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे, ना ही उसको देख सकेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप लोगों के मार्ग में बढ़ें और उनका मार्गदर्शन करें पिता। हालेलुया। इसमें देखिए, फिर 4था अध्याय भी पढ़े। उसमें लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लोगों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम दोबारा कैसे जन्म लेंगे। तो इस जन्म का मतलब ये नहीं होता कि हम दोबारा माँ की गर्भ में जाके पले दोबारा आए, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप अपने मन को साफ करें, पश्चाताप करें, तब आपका दूसरा जन्म होगा, तब आप परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे। इसमें यह कहा गया है। कितने लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते पिता कि सब लोग आपके पास आए खुदावंद यीशु पिता। देखिए साफ साफ लिखा है इसमें, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमसे किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि अगर जो लोग उस पर विश्वास करेंगे ना, वह कभी नष्ट नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने इतना अच्छा वचन हमें दिखाया और लोग इस वचन पे भी विश्वास करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है मेरे खुदावंद यीशु। हालेलुया। तो इसमें आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने प्रेम किया कि आपको आपके पापों को बचाने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। आइए मेरे साथ रोमियो अध्याय 10:6, पेज नंबर है 240। ये नया नियम है, नया नियम बाइबल में है। ये सब नया नियम रोमियो 10:6 में लिखा है, परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है इस प्रकार कहती है, अपने मन में यह न कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को नीचे लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मृतक में से जिला कर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, मतलब कि आप लोगों ने विश्वास किया, फिर आपके मन में संकोच आया कि अब स्वर्ग में कौन जाएगा, क्या धार्मिक लोग जाएंगे या फिर जो पाप में है वो ही लोग जाएंगे। आपको ये सब नहीं सोचना है, पर आपको परमेश्वर में विश्वास करना है, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आपकी ये संकोच जो है वो चली जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, आपने हमें उद्धार का मार्ग का वचन दिखाया। थैंक यू जीसस। मैं भी एक और वचन पढ़ूंगी, जैसे कि लोगों के अंदर कितनी चिंता होती है, उस समय आप शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियो अध्याय 4:6 और 7, 303 पेज नंबर। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियो अध्याय 4:6 और 7। इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा
तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। हालेलुया। मैंने आपसे यही कहा कि अगर आपके मन में यही संकोच है, देखिए मैंने कोई झूठ नहीं कहा, देखिए मैंने भी कहा और वो वचन में भी लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको किसी भी बात की चिंता हो रही है, आपको सीधा क्या करना है, वचन बाइबल उठाएं, वचन पढ़ें, कोई भी वचन पढ़ें। ये नहीं आपको सोचना नहीं है कि मैं कौन सा पढ़ूँ, मैं ये पढ़ूँ, मैं वो पढ़ूँ, नहीं, बल्कि आपको ये देखिए हमें ये दिया रहता है बाइबल में ये सब कि चिंता के समय शांति कैसे पढ़ें, ये सब दिया रहता है बाइबल में, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा, किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करनी है, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना करनी है। और वो प्रार्थना अगर आपने सच्चे दिल से की होगी, वो ज़रूर परमेश्वर के पास जाएगी और आपको उत्तर मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीसरे दिन ज़रूर मिलेगा आपको उत्तर। आइए 7वां पद में पढ़ते हैं क्या लिखा है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वह तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इसमें देखिए जब आप प्रार्थना करेंगे तब आपकी जो परेशानी थी ना, वो एक शांति में बदल जाएगी, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, परंतु जब आप प्रार्थना करेंगे तब आपकी पूरी परेशानी दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल शांत बैठेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें मदद किया और हमने आज वचन को पढ़ा। आज मैंने उद्धार का मार्ग, प्रार्थना कैसे करते हैं और चिंता के समय आप शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे वचन मैंने आपको दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वचन ज़रूर सुने। तो आइए हम बिजवाई की प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु पिता, आपने हमारी मदद करी और आप आज का दिन दिखाया आपने पिता। आपने आज ये वचन जो सुने पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनका उद्धार बदल दे पिता, उनके चिंतों को आपने शांति में बदल देना है पिता। हालेलुया। आपको मैं प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ जीसस पापा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु के पिता, आपके नाम में लोग चंगाई प्राप्त करें। ये वचन जो सुन रहे हैं उनके जीवन में कार्य हों, उनकी जो परेशानियां हैं वो बंधन टूट जाए, वो उनके जीवन में अब भी जस्ट कार्य हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपने इतना सुंदर वचन दिया और इन वचनों को लोग सुने भी। आपसे यही प्रार्थना है मेरे खुदावंद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता इस समय जो बीमारी में हैं वो चंगाई प्राप्त करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता जो लोग ये वचन नहीं सुन पा रहे हैं, उनके जीवन में भी आप कार्य करें, उनको सहायता करें, उनके परिवार के लिए सहायता करें कि उनके परिवार भी मार्गदर्शन आ जाए, परमेश्वर में आ जाए पिता। मेरी आपसे यही प्रार्थना है पिता। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके बेटे यीशु के नाम में मांगती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पिता के नाम में स्वर्ग राज्य में ग्रहण की जाए। आमीन। तो आप लोगों ने आज का वचन देखा। मैं फिर से कहूँगी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप परमेश्वर में बढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।